नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। दोस्तों, क्या आपको पता है महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? जी हाँ, हम आपको बताएंगे कि महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था और आज उस स्थान की क्या स्थिति है। तो सबसे पहले आप जानिए कि महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ किले में हुआ था और आज कुंभलगढ़ के उस किले में ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि वहाँ पर नमाज अदा की जाती है। कुंभलगढ़ का वो किला जहां महाराणा प्रताप का जन्म हुआ और वहीं से वो एक प्रकार से महाराणा प्रताप की कर्मस्थली थी, बहुत ही पवित्र स्थली है हम सभी सनातनियों के लिए। और वहीं पर महाराणा प्रताप भगवान एकलिंग जी की पूजा भी किया करते थे। और उस जगह पर क्या आप सोच सकते हैं, क्या आप चाहेंगे, आप इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि वहाँ पर अजान होनी चाहिए? नहीं, लेकिन वहाँ पर कांग्रेस सरकार की अनुमति के बाद अजान होती है। ये जानकारी खुद कुंभलगढ़ के एमएलए साहब ने दी है और इसको गलत भी ठहराया है। हम आपको एमएलए साहब ने क्या कहा वो भी सुनाएंगे, लेकिन ये कोई भड़काऊ बयानबाजी नहीं है जैसा कि धीरेन्द्र शास्त्री जी और देवकीनंदन ठाकुर जी की बयानबाजी को कहते हुए उन पर एफआईआर की गई। ये बिल्कुल सत्य है जो सबको पता होना चाहिए। हम एमएलए साहब का वक्तव्य सुनाते हैं। कुंभलगढ़ एक अजय ऐतिहासिक किला है जो महाराणा कुंभा की कर्मस्थली है, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है। दुर्भाग्यवश आज़ादी के बाद वर्तमान सरकार ने किले में आज़ाद की इजाज़त देकर मेवाड़ के शौर्य, सम्मान एवं सद्भाव को बिगाड़ने का प्रयास किया है, जो शर्मनाक है। हिंदुओं का सूर्य कहलाने वाले मेवाड़ के महाराणाओं की इस कर्म भूमि पर आदरणीय बागेश्वर बाबा ने भगवा फहराने का आह्वान किया, वो क्या गलत है? यदि बागेश्वर बाबा के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी तो पूरा मेवाड़ का हिंदू समाज उनके साथ खड़ा होकर समर्थन करेगा। धन्यवाद। एमएलए साहब ने क्या कहा ये तो आपने सुन ही लिया। उन्होंने कुंभलगढ़ में होने वाली इस अजान को सभी मेवाड़ियों के लिए अपमानजनक बताया। धीरेन्द्र शास्त्री जी द्वारा कहे गए वहाँ भगवा फहराने वाली बात का समर्थन किया और कहा कि वहाँ भगवा फहरना चाहिए। अब इन सारी ये जो इस प्रकार की तुष्टिकरण वाली घटनाएं होती हैं, यदि इन्हें रोकना है तो देवकीनंदन ठाकुर जी ने उदयपुर में ही धर्मसभा में इसका सीधा समाधान बताया था और यही एक समाधान है सनातनियों के लिए। इसलिए ध्यान से सुने और सोचें समझें कि क्या करना है। पीढ़ियां सुरक्षित हो। कौन कौन चाहता है? मैं मानूंगा, बात बोलिए। कौन कौन चाहता है? मैं मानूंगा, आप बोलिए। ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा। इतना जोर से बोलिए कि तुम्हारी आवाज दिल्ली तक पहुंच जाए, तुम्हारी आवाज जयपुर तक पहुंच जाए। जो हिंदू राष्ट्र बनाएगा, जो हिंदू राष्ट्र बनाएगा, वही धरती पे लौट